पार्थाय नचिकेतसे च। एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि। यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि। हम लोगों ने चिंतन किया, श्रुति माता निर्देश देती है कि यदि आत्म तत्व को हमको ठीक से समझना है, मैं ही वह तत्व हूँ, निर्विकार निराकार चिन्मय तत्व जिसको पुरुष कहा, तो बोले वह तभी ज्ञात होता है जब बुद्धि सूक्ष्म हो, एकाग्र हो। ये उसकी शर्त है। यदि बुद्धि को इस तरह से तैयार नहीं किया हो तो श्रुति माता स्पष्ट मना करती है, न प्रकाशते, आत्मा न प्रकाशते, क्योंकि ये गूढ़ है, आवृत्त है, छिपा हुआ है। आत्म वस्तु कोई जगत की एक स्थूल वस्तु नहीं है जो कि हमको खुली आंखों से दिख जाए। तो कहते हैं उसको जानने के लिए बुद्धि को धार लगानी पड़ेगी, बुद्धि को खूब तैयार करना पड़ेगा। अब यहां पे लिखा कि दो चीज होनी चाहिए बुद्धि में, एकाग्रता और सूक्ष्मता। कल इसका अर्थ हम देख चुके हैं। जब हम चिंतन के लिए बैठते हैं तो मन में अनेकाग्रता होती है। जो चुना हुआ लक्ष्य है वहां पर बुद्धि स्थिर होने लगे, अन्य विषय विस्मृत हो जाए तो समझ लीजिए एकाग्रता का संपादन हमने कर लिया। जैसे अर्जुन जो है वो चिड़िया की बाईं आंख ही देख रहा है। जब वो बाईं आंख देखेगा तभी तो निशाना लगा पाएगा। तो पहले स्थिर करना और फिर निशाना लगाना। तो पहले एकाग्र करना, फिर उसी विषय पर चिंतन करना, उसको कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति हो जाना। सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया। अब देखिए सभी लोगों की बुद्धि अपंचीकृत पंच महाभूतों से ही बनी है, तो सूक्ष्म ही है। बुद्धि जो है सूक्ष्म शरीर का भाग है, तो सूक्ष्म ही है, सूक्ष्म तत्वों से ही बनी है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कह दिया जाता है कि इनकी बुद्धि स्थूल है, इनकी सूक्ष्म है? तो ये फर्क
उस बुद्धि के द्वारा सोचा गया जो विषय है उसके कारण होता है। बुद्धि में यदि स्थूल विषय है तो बुद्धि स्थूल विषयों से क्या हो गई, संस्कारित हो गई, तो उसको बोल दिया जाता है इनकी बुद्धि स्थूल है। जब सूक्ष्म विषयों का चिंतन हो रहा है तो बोले इनकी बुद्धि सूक्ष्म है। जो उन सूक्ष्म विषयों में प्रवेश करने में समर्थ हो उसको कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि। बुद्धि तो सूक्ष्म तत्व से ही बनी है, लेकिन अब उससे विचार क्या कर रहे हैं इसके द्वारा उसका निर्माण होता है। तो यहां कहते हैं जिनकी बुद्धि में ये क्षमता आ गई, बोले वो बुद्धि संस्कृत बुद्धि हो गई। भाष्यकार ने एक नया शब्द दिया, संस्कृत बुद्धि। गीता में भी 15वें अध्याय में आता है कि जिनकी बुद्धि संस्कृत नहीं है वो प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते। यतन्तोऽप्यकृतात्मान नैनम पश्यन्त्य चेतसः, अचेतसः, उनका चित्त जो है वो तैयार ही नहीं है अभी। जिन्होंने श्रवण किया, जिन्होंने तत्व के बारे में सुना, तत्व को समझने में वो लोग क्या हो गई, समर्थ हो गए, वही लोग चिंतन कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी कहा। सूक्ष्मदर्शी भी ही पंडित ही सद असद विवेकिनी बुद्धि जिनको है उसको कहते पंडित। पंडा एक बुद्धि का नाम है, पंडा बुद्धि। गीता के भाष्य में भाष्यकार ने ये बताया, बिल्कुल प्रारंभ में ही 11वें श्लोक के भाष्य में लिखते हैं, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहां से गीता जी शुरू होती है, अशोचानन्म शोचस्त्वम, उसमें पंडित शब्द आता है और वहां लिखते हैं कि सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा बुद्धि। पंडा बुद्धि यस्य अस्ति स पंडितः, जो इसका विवेक करने में बिल्कुल क्या हो जाए, कुशल, तो ऐसे व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी या पंडित कहते हैं। अब कहते हैं वो पंडित बना कैसे, तो अगला मंत्र यहां पर बताया जाता है, तत्प्रतिपत्ति उपाय माह। सूक्ष्मदर्शी लोग इस गूढ़ आत्मा को कैसे वो प्राप्त कर लिए, कैसे उसमें प्रवेश कर गए, तो बोले उसके लिए एक साधना है। अब यहां पर ये निदिध्यासन का श्लोक है। ध्यान कैसे करें उसके लिए यहां पे श्रुति ने हमारा मार्गदर्शन किया। कहते हैं यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ का अर्थ है विवेकी, जिसने अपने मन को शुद्ध किया है, सजाया है, बुद्धि को सूक्ष्म किया है, अन्य विषयों से हटा लिया है मन को, बुद्धि को, और विवेक कर लिया है। इसलिए प्राज्ञ का अर्थ लिया है विवेकी। वो विवेकी व्यक्ति क्या करें, तो बोले यच्छेद वांग मनसी। यच्छेद का मतलब होता है डालें, लीन करें, उपसंहार करें, मर्ज करें। ये अंग्रेजी का शब्द है ना, मर्ज, संस्कृत का नहीं।
वाणी को मन में डाल दे, ये पहली स्टेप है। ध्यान के लिए बैठे हैं तो बोले ये काम कीजिए। यच्छेत नियच्छेत उपसंहरेत, पहली पंक्ति देखिए। जो विवेकी व्यक्ति ये पहला काम करे। अब देखिए ये जो मंत्र है ये बीच में से ही प्रारंभ होता है, मतलब इसके पहले की जो साधना है, तैयारी है, वो उस साधक ने कर ली है, जिसका वर्णन भगवत गीता में आता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थल पर वो बैठा है, एक आसन उसने रखा है, कि सीधे बैठा है या बैठना चाहिए। समम काय शिरो ग्रीव धारयन्न चलम स्थिर, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। छठे अध्याय में पूरा ध्यान के बारे में भगवान ने प्रतिपादन किया। बैठने की मुद्रा कैसे हो, आंखें कैसी हो, तो ये सब उसने कर लिया है, उसका यहां पे वर्णन है नहीं। अब वो क्या करें बैठने के बाद, तो बोले वाणी को मन में डाले। वांग मनसी, वाक वाचम, वाक मतलब वाणी, वागेंद्रिय। अब यहां पर भाष्यकार लिखते हैं वागेंद्रिय एक इंद्रिय है, तो केवल वागेंद्रिय को ही मन में न डाले, अपितु सारी इंद्रियों का उपसंहार कर दे मन में। ये वाक क्या है, एक इंद्रिय है, उपलक्षणा से सभी इंद्रियों को लेना है। एक शब्द आपने सुना होगा उपलक्षणा, पूरे समूह में से एक वस्तु का उल्लेख किया जाता है और उससे पूरे समूह का ग्रहण किया जाता है। तो इंद्रियों का जो पूरा समूह है, इंद्रिय ग्राम, 10 इंद्रियां जो है, वो 10 के 10 इंद्रियां मन में विलीन करें, ऐसा है कहा। वाग अत्र उपलक्षणार्था सर्वेषाम इंद्रियाणाम, सारी इंद्रियों का प्रतिनिधि है वागेंद्रिय। तो केवल वाणी का नहीं बल्कि समस्त इंद्रियों को लेना चाहिए। अब बोले इंद्रियों को मन में डाले, मतलब क्या डाले, कैसे करें? ये कोई फूल तो नहीं है कि फूलों को आपने उठाया और भगवान के चरणों में डाल दिया, या कोई भोजन होता है एक पात्र से दूसरे पात्र में डाल देते हैं। तो डालने का अर्थ क्या है? यहां पर इंद्रियों को मन में डालने का अर्थ यह है कि इंद्रिय व्यापार को शांत कर दे। इंद्रिय व्यापार न करे, इंद्रियों के जो अलग अलग कार्य हैं वो कार्य को रोक दे। अच्छा, जब आप इंद्रियों से कार्य नहीं करते तो इंद्रियों का अस्तित्व है ये भी मालूम नहीं पड़ता। जब आपको सुनना नहीं होता तो आपके पास कान है ये भी ज्ञात नहीं रहता। कुछ शब्द सुनते तब एकदम हम कान के प्रति सतर्क होते हैं। तो जब व्यापार नहीं है तो इंद्रियां है ये भी नहीं ज्ञात होता, भूल जाते हैं। तो आपने क्या कर दिया, एक तरह से इंद्रियों का उपसंहार कर दिया मन में। सरल अर्थ है व्यापार शून्य हो गई इंद्रिया।
जब आपको विषय का ग्रहण करना होता है तब आपका ध्यान इंद्रियों की ओर जाता है। जब आपको आंख से देखना है तब हम आंख के प्रति सतर्क होते हैं और फिर देखते हैं। तो यहां पर कहा कि डाल दो, लीन कर दो। अच्छा, अब इंद्रिय व्यापार तो शांत हो गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय अंदर नहीं जा रहे हैं। ये गेट है ना, ये इंद्रिया मतलब दरवाजे हैं। सारे दरवाजों को आपने मानो कि बंद कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ? तो बोले मन रहा, मन। यहां पर लिखते हैं मनसी, मन में इंद्रियों को डाल दिया। भाष्यकार यहां मनसी के ऊपर भाष्य लिखते हैं। ये सप्तमी विभक्ति है, मनसी मतलब मन में, और ये रस्व होना चाहिए, लेकिन यहां दीर्घ है, मनसी। तो बोले ये छांदस प्रयोग है। छांदस प्रयोग मतलब व्याकरण दो तरह का है, एक पाणिनीय व्याकरण है और एक वैदिक व्याकरण है। तो पाणिनी महर्षि के अनुसार तो मनसी होना चाहिए, लेकिन वेदों में जो अनेक ऐसे प्रयोग आते हैं जो पाणिनि के व्याकरण से मिलते नहीं है, उसको कहते हैं छांदस प्रयोग, आर्ष प्रयोग, ऐसा भी कहते हैं। ऋषियों के द्वारा वो शब्द गढ़े हुए हैं। तो मनसी, मनसी इति छांदस दैर्घ्यम, ये छांदस प्रयोग के कारण वो मनसी दीर्घ हो गया, लेकिन जो सामान्य संस्कृत है उसमें मनसी होता है। मन, मनसी, मनांसी, ऐसा है, मनस शब्द है। तो मन में इंद्रियां लीन हो गई, अब अपने अपने गोलक में बैठ गई। अब मन को तो आपने रोक दिया, सॉरी इंद्रियों को तो रोक दिया, लेकिन मनोव्यापार शुरू है। जब हम बैठते हैं तो मन में विचार चलते रहते हैं, और वो विचार, उसकी कोई दिशा नहीं होती, जिग जैग उसको कहते हैं, ऐसा वैसा आड़ा टेढ़ा ऐसा चलता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। कभी कोई विषय आता है, कभी कोई विषय आता है। तो ये मन की दशा होती है। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद वो मन धीरे धीरे शांत होता है, नहीं तो संकल्प विकल्प ही चलते रहते हैं। जो ताजी कोई घटना घटी हुई है उसी के बारे में चिंतन होते रहता है। अब ये भी कुछ सुन के आए हैं, पढ़ के आए हैं, वही विचार चलते रहते हैं। तो ये मन की एक स्थिति है। हम बैठते हैं जप करने के लिए, लेकिन 2-4 मिनट तो याद ही नहीं आता कि हम जप के लिए बैठे हैं। प्रवचन में भी जब लोग आते हैं, ऑफिस में से आ गए या कहीं और दूसरी जगह से आ गए, तो वहां की जो घटना घटी हुई है, थोड़ी देर तक वही सब विचार चलते रहते हैं। तो अब ये मन है, लेकिन मन को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ऊपरी लेवल का ये मन है, बाहरी लेवल पे ये सब विचार आते रहते हैं। लेकिन कहते हैं इस मन को क्या करो, मन को बुद्धि में डालो। इसलिए अगली सूचना देखिए, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञानम आत्मनि। भाष्यकार लिखते हैं तच्च मनः यच्छेद, उसको डालिए, उसका उपसंहार कीजिए। कुत्र ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ, जो प्रकाश स्वरूप है बुद्धि, उसमें आप उसको डाल दीजिए। अब इसका क्या अर्थ होता है, मन को बुद्धि में कैसे डालें?
तो मन को बुद्धि में डालने का अर्थ यही है कि ये जो मानसिक व्यापार चल रहा है, मन में विक्षेप है, मन में चंचलता है, मन छलांग मार रहा है यहां से वहां, बोले ये संकल्प विकल्प शांत होने लग जाए और हम विचार की भूमि में पहुंच जाए, तो समझना चाहिए आपने मन को बुद्धि में डाल दिया। ध्यान से सुनना, ये संकल्प विकल्प विक्षेप ये सब रूपांतरित हो जाए किसमें? विचार में। चिंतन शुरू हो जाए, चिंतन। बुद्धि का काम क्या है? चिंतन। तो मन को बुद्धि में डालने का अर्थ अब ये सांसारिक व्यावहारिक दुनिया के विचार शांत होकर आत्म विषय को विचारों का एक प्रवाह चल पड़ा। तो समझ लीजिए आपके चित्त का उन्नयन हो गया, चित्त थोड़ा ऊंची स्थिति में पहुंच गया और चिंतन प्रारंभ हो गया। ये इतना जल्दी नहीं होता, 2-3 घंटे यदि कोई बैठे हैं तब धीरे धीरे ये ऊपरी जो मन की लहरें हैं, जो विचार हैं, वो शांत होके फिर चिंतन की भूमि में प्रवेश होता है। इसलिए योगी लोग कहते हैं 3 घंटे बैठने का प्रयत्न कीजिए, आसन को सिद्ध कीजिए, 3 घंटे बैठे। जो एक सूत्र आता है ना महर्षि पतंजलि का, सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्येण सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक रोज कोई बैठे, निरंतर बैठे, पूरा उसमें भाव से बैठे, आदर पूर्वक, तब जो है ये मन चिंतन की भूमि में संक्रमण करता है। संक्रमण मतलब ऊपर के लेवल पे पहुंचता है। हम योगियों का चित्र देखते हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे हैं, तो बोले चिंतन। चिंतन स्फुरित होने लगता है। एक होता है दूसरे के विचारों को लेकर, है ना, कुछ बोल देना, कुछ कह देना, और एक होता है खुद के विचार आना। ध्यान से सुनना, कहते हैं दिस इज माय ओरिजिनल थॉट। ये स्फुरित होते हैं, उधार के विचार नहीं। लेकिन साधक के लिए प्रारंभ में वही ठीक है, क्योंकि बैठने पर तो या तो उसका मन भटकता रहता है या सो जाता है, या कई बार मन में ऐसे कुछ विचार आते हैं जो मालूम नहीं कितने साल पूर्व के हो, की घटनाओं के। उसको कषाय कहते हैं, कषाय, कषाय। मालूम नहीं कैसे आ जाते हैं वो। ये एक बड़ी विचित्र बात है। भीतर कौन से विचार कब आएंगे इसके ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 1 घंटे के बाद यही विचार आएगा। वो अनादि काल से संस्कार एकत्रित किए हुए हैं, वो प्रकट होते रहते हैं। अनेक अनुभव हम लोगों ने किए हुए हैं, उन अनुभव के संस्कार बने हुए हैं, इनको वासनाएं भी कहते हैं। तो वो स्फुरित होते रहते हैं। लेकिन जब वो स्फुरित होते हैं तो शास्त्र कहते हैं, वेदांत सार में कहा कि आप ऐसे उन विचारों को केवल देखिए, बस ज्यादा उनको महत्व मत दीजिए। थोड़ी देर में वो शांत हो जाएंगे, उनको निकलने दीजिए। दबे हुए हैं वो,
निकल जाते हैं तो इट इज लाइक उल्टी करना। तो ये काफी दीर्घ काल तक बैठने के बाद फिर बुद्धि जो है ना वो विचार करती है, नहीं तो ये सब बाधाएं आती रहती हैं। तो मन का बुद्धि में डाल उपसंहार कर देना। अच्छा, अब बुद्धि से आपने क्या किया, तो बोले विचार शुरू किया, चिंतन। इसको विचारानुगत भूमि कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले एकाग्र भूमि की प्राप्ति हो, फिर विचारानुगत भूमि, जिसमें एक सजातीय वृत्ति प्रवाह चल पड़ा है। तब समझ लीजिए आपने मन को विलीन कर दिया किसमें, बुद्धि में। तो पहले इंद्रिय व्यापार शून्य हुआ, उसके बाद मन व्यापार शांत हुआ। तो प्रकाश स्वरूपे बुद्धिया। और यहां लिखते हैं बुद्धि ही मन आदि कारणानि आपनोति आत्मा प्रत्यक तेषाम। मन बुद्धि को प्राप्त हो गई, क्योंकि मन की प्रत्यगात्मा क्या है, बुद्धि है। अब ये पीछे हम देख चुके हैं, मन से परे बुद्धि है, तो बुद्धि अंतरंग है। तो मन ने किसको प्राप्त कर लिया, बुद्धि को प्राप्त कर लिया, मतलब अब मन बुद्धि में विलीन हो गया। ये जो ऊपर ऊपर के सारे जो भावनाएं हैं, विक्षेप है, चंचलता है, बहिर्मुखता है, ये सब शांत हो गए। ये शांत होना ही बुद्धि की प्राप्ति है। और जैसे मैंने कहा, चिंतन अब चल रहा है। इसका यदि आपको परीक्षण करना है तो आपको एक श्लोक याद कीजिए और उन श्लोकों के शब्द लीजिए और उन शब्द के ऊपर बिना पुस्तक को देखे विचार कीजिए, तब आपको समझ में आएगा चिंतन क्या होता है। स्वयं से इस पे विचार करें कि इस शब्द का अर्थ क्या है। जो हमने पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसको आधार बनाकर, क्योंकि चिंतन के लिए डेटा चाहिए, याद रखना। बिना डेटा के चिंतन होता नहीं। बुद्धि को एक मार्ग चाहिए, वो मार्ग पहले सुने हुए विचार तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि चिंतन करना आसान नहीं होता। 2 मिनट के बाद फिर वो फिसल जाती है बुद्धि, फिर वो संसार की बातें सोचने लगती है। इसलिए कहा है दीर्घ काल बैठने पर फिर स्वतः चिंतन शुरू होता है, दीर्घ काल। तो यहां पर यह हुआ, बुद्धि को प्राप्त हो गया मन। अच्छा, अब इस बुद्धि को क्या करें, तो लिखते हैं ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद। इंद्रिय को मन में, मन को बुद्धि में, और अगली जो स्टेप है वो यहां बताया कि बुद्धि को महत तत्व में हम लीन करें। ये जो चिंतन है ना, इसको कहते हैं लय चिंतन। लय चिंतन। अब बुद्धि को महत तत्व में लीन करना मतलब क्या, यहां लिखते हैं ज्ञानम बुद्धिम आत्मनि महति प्रथमजे नियच्छेद। महत तत्व में नियत उसको डालिए। महत तत्व का अर्थ है हिरण्यगर्भ। बोले हिरण्यगर्भ में डाले मतलब क्या, और यहां हिरण्यगर्भ का अर्थ भाष्यकार कहते हैं प्रथमज, प्रथमजे नियच्छेद। प्रथमजे
प्रथमज मतलब जिसका जन्म पहला है उसको कहते प्रथमज। जब हिरण्यगर्भ की चर्चा हम लोगों ने की थी तब ये चिंतन हुआ था कि अव्यक्त से सबसे पहली चीज जो प्रकट होती है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि से जो चैतन्य जुड़ा हुआ है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। ये हिरण्यगर्भ मतलब बीज की अंकुरित होने की अवस्था। बीज से एकदम पेड़ तो नहीं बनता, पहले वो बीज फूलता है, बस बोले वही क्या है, हिरण्यगर्भ है, और उसमें से फिर विराट प्रकट होता है। तो यहां पर कहते हैं कि चूंकि वो पहली अभिव्यक्ति है हिरण्यगर्भ, जब सृष्टि होती है तो पहली अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ की है, तो उसका नाम होता है प्रथमज। और ये प्रथमज कैसा है, तो प्रथमज जो हिरण्यगर्भ है वह बिल्कुल स्वच्छ है। तो बुद्धि को हिरण्यगर्भ में डालने का अर्थ क्या है, ये स्टेप थोड़ी सी कठिन है। भाष्यकार उसको सरल करते हैं। हिरण्यगर्भ में अपनी बुद्धि को डाल दो। इसको आप सरल यदि हम कहें तो जो समष्टि बुद्धि है, महत तत्व को सरल करके बोल दे तो क्या, महत तत्व समष्टि बुद्धि में डाल दे। बोले समष्टि बुद्धि में डाल दे मतलब क्या, तो भाष्यकार यहां लिखते हैं कि प्रथमजवत् स्वच्छ स्वभावकम आत्मनः विज्ञानम आपादयेत् इत्यर्थ। बोले बुद्धि को समष्टि बुद्धि में डालना या हिरण्यगर्भ में डालना, उसका अर्थ ये होता है हिरण्यगर्भ की तरह स्वच्छ हो जाए। देखो जो हिरण्यगर्भ है ना, वो राग द्वेष पक्षपात से रहित है। जो समष्टि बुद्धि जिसको आप कहते हैं, भगवान की बुद्धि, वो बुद्धि कैसी है, स्वच्छ है, निर्मल है। आप भगवान की बुद्धि से अपनी बुद्धि को मिलाइए, यही हो गया, समझ लीजिए, बुद्धि को हिरण्यगर्भ में डालना। बहुत बढ़िया यहां लिखा है कि जिस बुद्धि में राग द्वेष की मलिनता नहीं, विकार नहीं, जो सम है, जो शांत है, वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है कि जिसके गर्भ में ज्ञान है, ज्ञान से संपन्न ऐसी बुद्धि, अनंत ज्ञान से संपन्न बुद्धि। जो बुद्धि वाला है उसको बोल देते हैं हिरण्यगर्भ, और यदि हम सरल ऐसा बोले तो समष्टि बुद्धि, ऐसा आप ले सकते हैं। तो परमात्मा भगवान जो है उनकी बुद्धि स्वच्छ है, पक्षपात रहित है। तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाए तो समझ लीजिए हमने महत तत्व में बुद्धि को डाल दिया। इसलिए बड़ा अच्छा लिखते हैं प्रथमजवत्, हिरण्यगर्भ का नाम प्रथमज। बोले उसके समान हमारी बुद्धि एकदम चमक जाए, हाँ, उसमें किसी तरह की विकृति न रहे, अशुद्धि न रहे, बहिर्मुक्ता न रहे। तो बोले आपने बुद्धि को डाल दिया महत तत्व में। अब ऐसी ये बुद्धि जिसने क्या कर लिया, नहा लिया, ऐसा समझ लीजिए। जैसे हम नहा लेते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं, मलिनता चली गई। अब बोले ऐसी ये स्वच्छ चमाचम चमकने वाली बुद्धि, इसको शांत आत्मा में डालिए। हाँ, इसलिए ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत्
आखिरी टुकड़ा है तद यच्छेत शांत आत्मनि। अब स्वच्छ शांत बुद्धि को शांत आत्मा में डाले। मतलब क्या भाई? तो कहते तम च महांतम आत्मानम यच्छेत शांते। ऐसी ये बुद्धि जो सम है, राग द्वेष रहित, क्योंकि राग द्वेष की आवश्यकता ही नहीं है। हिरण्यगर्भ को राग द्वेष की आवश्यकता नहीं है। राग की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपका सुख वस्तु पर निर्भर हो। वस्तु पर निर्भर हो तो आप उससे आसक्त होते हैं, फिर उससे आप सुख लेते हैं। लेकिन जो हिरण्यगर्भ है, समष्टि बुद्धि है, उसको किसी से सुख लेना नहीं है। तो हमारी बुद्धि भी उस बुद्धि से एक रूप हो जाए तो उसमें राग द्वेष नहीं रहेगा। और जब राग द्वेष नहीं रहेगा तो सम रहेगी। अब ऐसी बुद्धि को शांत आत्मा में डाले। शांत आत्मा मतलब मुख्य आत्मा। मुख्य आत्मा मतलब जिसका वर्णन आया था पीछे, पुरुष, जो पूर्ण है, जो चैतन्य है, जो लास्ट डेस्टिनेशन, परम गति जिसको कहा, उस सच्चिदानंद आत्मा में ये स्वच्छ की हुई बुद्धि डालते हैं। इसका एक अभिप्राय यही है कि बुद्धि जब तक स्वच्छ नहीं होगी वो आत्मा में स्थित होगी नहीं। तो देखो कैसे स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले इंद्रिय व्यापार को शांत करें, मन के स्तर पर आए। फिर मन में जो संकल्प विकल्प है, जो विक्षेप है, चंचलता है, वो शांत हो जाए। तो आपने बुद्धि में उसको मानो कि डाल दिया। फिर बुद्धि से हम विचार करें। बुद्धि से विचार करते करते चिंतन करें। और फिर ऐसी ये जो बुद्धि है इसको महत् तत्व में डाल दे, मतलब और उसको स्वच्छ कर दे। चिंतन और सूक्ष्म हो जाए और गहरा हो जाए। जिस बुद्धि में किसी तरह की खुरापात न हो, स्वच्छ हो जाए। और फिर ऐसी बुद्धि, ये जो विचार हो रहा है, ये विचार हम कहाँ समर्पित कर दें? शांत आत्मा में। अब शांत आत्मा में कर देना, इस बुद्धि को डालना मतलब क्या? तो लिखते हैं भाष्यकार, बहुत ही अच्छा एक वाक्य लिखते हैं, सर्व विशेष प्रत्यस्तमित। बहुत सुंदर बोले, जब सारे विशेषण, विशेष सब क्या हो जाए? अस्त हो जाए। अंतःकरण की एक ऐसी स्थिति जहां कोई विशेषण नहीं है, कोई भी अहम वृत्ति नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। प्रत्यस्तमित, निर्विशेष हम हो जाए। ये विशेषण ही सारे क्या है? उपद्रव के कारण है। जहां एक विशेषता आई नहीं कि सारी क्या व्याधियां, उपाधि आई नहीं कि व्याधि आई। विशेषणों को विलीन कर देना। इसलिए लिखते हैं सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे अविक्रिय सर्वांतरे। जो अविक्रिय आत्मा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं, कोई विकार नहीं, कोई आकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, निर्विशेष। देखो, जहां विशेषण जागता है कि मैं ऐसा हूं तो पूरा संसार आ जाता है। आप समझ लीजिए, सुषुप्ति में ये रोज प्राकृतिक रूप से होता है। सारे विशेषण सहज रूप से विलीन हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो ध्यान की साधना बताई, इसमें हमको प्रयत्न से
इस निर्विशेष तत्व में अपने को समर्पित कर देना है। कोई स्फुरित नहीं हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं समाधि कर रहा हूं। केवल जो सर्वांतर है, जो प्रत्येक आत्मा है, जो सर्व बुद्धियों का साक्षी है, भाष्यकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षी, हमारे बुद्धियों के प्रत्यय का साक्षी नहीं, जो समस्त बुद्धियों के विचारों का साक्षी है, ऐसा सर्वांतर आत्मा, जिसको लिखते हैं मुख्य आत्मा। इस मुख्य आत्मा में ये धुली हुई बुद्धि को डाल दे, तो अब कोई भी क्या जाति, नीति, कुल, गोत्र, कुछ भी यहां स्फुरित नहीं हो रहा है। जहां केवल आनंद सागर है, शांत सागर है, जहां पर कोई उपद्रव नहीं है। तो बोले ये यदि आप कर ली जाए तो समझ लीजिए आपने मंजिल प्राप्त कर ली। तो ये निदिध्यासन का श्लोक है। बाहर से धीरे 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 आत्म तत्व तक पहुंचना। इसलिए उस दिन हमने कहा था, जो सिद्धांत मंत्र बताए थे पीछे, इंद्रियेभ्य परार्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि, एक से दूसरा परे हैं परे हैं। बोले निदिध्यासन में ये हमको देखना है। एक का दूसरे में विलीनीकरण करना है। इसको कहते हैं संक्रमण, क्रॉस करना है। अच्छा, इस तरह यहां पर ये लय चिंतन बताया। अब यहां पर श्रुति माता कहती है, अब यदि ये लय चिंतन करना है तो आप देर क्यों कर रहे हो? उठो, जागो और इसको प्राप्त करो। अच्छे काम में देरी क्यों? इसलिए अगला मंत्र, ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही फेवरेट ये वाक्य। विवेकानंद जी का चित्र होता है और उसके नीचे जरूर ये वाक्य आपने देखा होगा। स्वामी जी ने इस वाक्य का खूब प्रचार किया और इसी को आधार बना के सोए हुए लोगों को उठाया। तो आइए इसको पढ़ते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत, rise, awake and stop not till you achieve your goal, till you reach your goal, ऐसा वो बोलते थे अंग्रेजी में। इसी का अनुवाद बोले उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसका अर्थ क्या? यहां पे श्रुति कहती है उठो, उत्तिष्ठत, जागो। दो आदेश है, उठो और जागो। और फिर क्या कहते हैं? प्राप्य, प्राप्त करो। भाई किसको प्राप्त करो? वरान प्राप्य। वरान का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, गुरु, संत, आचार्य, उनको प्राप्त करो। और क्या करो? निबोधत, अच्छी प्रकार से इस आत्म तत्व को जान लो। 3 यहां आदेश दिए, उठो, जागो, बल्कि 4 आदेश। गुरु के पास जाओ और जानो, 4 चीजें। अब कोई एकदम तैयार हो गया जाने के लिए, तो श्रुतियां सावधान करती है कि ये इतना आसान नहीं होता।
शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया। बोले जैसे कोई छुरा हो, छुरी, तलवार, छुरी, और बिल्कुल वो पैनी की हो, मतलब उसको धार लगी हो, तीक्ष्ण, निशिता, उसके ऊपर चलना कितना कठिन होता है। दुर्गम पथः, दुरत्यया, दुस्तर है, कठिन है। बोले ऐसे ही ये मार्ग भी कठिन है। तत्वज्ञानी लोग बोलते हैं, कवयो वदंती, कवयो मतलब ज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञानी पुरुष इस मार्ग के बारे में बोलते हैं कि ये आसान नहीं है, ज्ञान मार्ग कठिन है, दुष्प्राप है। इसलिए 2 दिन में, 4 दिन में सफलता की अपेक्षा मत करो। ये तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है। इसलिए देखिए, श्रुति बिल्कुल हमको पहले से ही सावधान कर देती है। एकदम एक्सपेक्ट मत करो कि एक ही दिन में हो जाएगा। ये तो कई बार झूठी आशा होती है, झूठी अपेक्षा होती है। श्रुति ने सावधान किया। अब यहां कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत, इसका अर्थ क्या है? तो एक लाइन पढ़ के हम पूर्ण कर देते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, एवं पुरुष आत्मनि सर्व प्रविलाप्य नाम रूप कर्म त्रयम् यन् मिथ्या ज्ञान विजृंभितम् क्रियाकारक फल लक्षणम। बहुत बड़ा वाक्य है। स्व आत्म याथात्म ज्ञानेन मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलानि इव मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेनैव स्वस्थः प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति। अभी पूरा वाक्य हुआ नहीं। यतः अतः तद्दर्शनार्थम अनाद्यवाह अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतवः। कल ही देखेंगे, अब यही रुकते हैं। हे जंतवः, आचार्य कहते हैं, अरे जंतु लोग उठो। बोले हम कुछ जंतु कह रहे हैं? कुछ जंतु यहाँ पे भाष्यकार ने जो बोला है, जंतु का अर्थ कोई पशु नहीं, जंतु का अर्थ है जीव। हम सब जीव है ही। जंतु का अर्थ होता है जिसका जन्म हुआ, तो हम लोगों का जन्म हुआ है। तो अरे जंतु लोग, जीव लोग, आप लोग क्या करिए? उठिए, क्योंकि उठने और जागने से ही जीवन में कृतकृत्यता आएगी। अब इसका क्या अर्थ है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।